हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको एक बार फिर से साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 8 का रैशनल नंबर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उसको कंसेप्ट आज कवर करूंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, बेसिकली हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में दो केसेस हम लोग को पढ़ना है। केस 1, तो केस 1 में क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा। तो हम लोग लेते हैं दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर a बाई बी है, दूसरा नंबर रैशनल नंबर c बाई बी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर क्या है, b है, यानी कि सेम है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, b और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, b, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर सिंपली हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाता है और ये हम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा a प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई b। अच्छा, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या आता है, जैसे कि हम लोग ले 2/7 प्लस 8/7, तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपली लिख देंगे 2 प्लस 8/7, इट मीन्स 10/7, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल अगर और हम लोग लें तो क्या आएगा, जैसे 7/11 प्लस -8/11, ये दोनों को प्लस करना है। सिंपली वही करेंगे 11 और ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस है और -8 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 8/11, इट मीन्स -1/11। तो इस तरह हम लोग एडिशन करते हैं जब आपका क्या हो, डिनोमिनेटर जब हम लोग का सेम रहता है तो हम लोग ऐसे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस में क्या है कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जब डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तब कैसे होगा, जब डिनोमिनेटर हम लोग का डिफरेंट होता है तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जैसे कि हम लोग ले -1/6 एंड 5/9। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को हम लोग को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। अब हम लोग इसको कैसे प्लस करेंगे, तो इसको करते हैं -1/6 प्लस 5/9, पहले दोनों को क्या कर दिए, प्लस का साइन दे दिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग को एलसीएम लेना रहता है, तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो ये तो आप लोगों को पता है, 6 और 9 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये 18 आता है, ये तो पता ही है, 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे नीचे 18। अब हम लोग देखेंगे 6 का टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 आपका 3 टाइम्स में आता है, तो इसके जो जस्ट न्यूमरेटर है उसको भी हम लोग 3 से इंटू कर देंगे, तो -1 × 3 -3 हो जाता है। अच्छा, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा, 2 टाइम्स, तो इसके ऊपर भी जस्ट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। अब -3 और 10 कितना हो जाएगा, 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/18, 7/18, ठीक है। तो इसमें हम लोग एलसीएम लेके हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं रैशनल नंबर के। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन का। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? एडिशन का हम लोग पढ़ेंगे। तो एडिशन में हम लोग को सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग सारा प्रॉपर्टी एडिशन का देखेंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी हम लोग देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है, ठीक है, दो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। जब ये दोनों का हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी कि a जब ये दोनों को प्लस करेंगे और जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा जैसे कि e बाई एफ, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। यानी कि दो रैशनल नंबर को जब भी हम लोग सम करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी आप लोगों का रैशनल नंबर ही होता है। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लें, जैसे कि 2/5 और 9/5, ये भी रैशनल नंबर है 2/5 और ये भी रैशनल नंबर है 2/5। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 और 2 11, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो अगर दो रैशनल नंबर है, दोनों का सम करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी आप लोगों का रैशनल नंबर होता है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों का आता है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका क्या होता है? P2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होता है कि अगर a बाई बी अगर एक रैशनल नंबर है और c बाई डी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो c बाई डी और a बाई बी ये दोनों बात बराबर होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि a बाई बी c बाई डी को प्लस करे या c बाई डी या a बाई बी दोनों को प्लस करे, दोनों का आंसर सेम ही आता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यही होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, एक सिंपल से एग्जांपल लें, जैसे कि 2/5 प्लस 2/6, ठीक है। इस पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों का अभी बताएं हम लोग, जब डिफरेंट होता है डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेते हैं। तो 5 6 30, ठीक है। 5 के टेबल में 6 बार में आता है तो 2 6 12। 6 के टेबल में 5 बार में आता है तो 2 के टेबल को 5 बार से करेंगे तो 2 5 10। तो ये कितना आता है? 22/30, ठीक है। 22/30 आ जाएगा क्योंकि 5 6 30। 5 के टेबल में 6 बार में आता है तो 6 2 12 हो जाएगा, 6 5 30, 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं तो आ जाएगा 11/2 का टेबल में 11/15। अच्छा, अब हम लोग अगर ऐसे करें, पहले लिखे 2/6 और फिर लिखे a बाई बी, मीन्स 2/5। अब हम लोग देखते हैं तो 6 5 30, 6 5 30, 2 5 10 प्लस 5 6 30, तो 6 2 12, ये भी आ गया 22/30। इट मीन्स 11/15। तो देखिए दोनों में आपका सेम आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर a बाई बी हो और c बाई डी को अगर प्लस करते हैं या c बाई डी या a बाई बी को प्लस करते हैं तो दोनों में आंसर सेम आता है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आता है अंडर कौन सा प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग आ गए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a बाई बी एक रैशनल नंबर है, c बाई डी एक रैशनल नंबर है और e बाई एफ एक रैशनल नंबर है, ये तीनों रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर पहला केस में अगर हम लोग इस दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा इसको फिर e बाई एफ से प्लस करें, या तो a बाई बी को एज इट इज छोड़ दे, c बाई डी प्लस e बाई एफ को पहले सॉल्व करें, तो ये दोनों में आंसर आपका सेम ही आता है। यानी कि पहले a प्लस बी प्लस c बाई डी को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा e बाई एफ से प्लस करेंगे, या तो c बाई डी प्लस e बाई एफ को पहले सॉल्व करेंगे फिर a बाई बी से उसको प्लस करेंगे, तो आंसर सेम ही आता है। तो अब हम लोग इस पे
एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल एक ले और देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, देखते हैं कि ये प्रूफ होता है या नहीं प्रूफ होता है। तो जैसे हम लोग एक हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जैसे कि -2/3 है, 5/7 है और 1/6 है। ठीक है, 3 रैशनल नंबर ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2/3 प्लस 5/7, ये दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा 1/6 से उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको 1+6 से 1/6 से प्लस करेंगे। यही था प्रॉपर्टी। तो 7 3 जा 21, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 7 जा 21, 2 7 जा 3 7 जा 21, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, ये हो गया प्लस 1/6 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका, यहां आता है 1/21 प्लस 1/6। अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा। 21 और 6 का एलसीएम 42 होता है। ठीक है, 21 2 जा 42, तो ये आ गया 2, 6 7 जा 42, ये तो के 7, यानी कि 9/42। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 3/14 आपका इसका आंसर आता है। अब तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में क्या हम लोग करते हैं, अगर हम लोग -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6, यानी कि पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर 2/3 से उसको प्लस करेंगे, यही था। ठीक है, तो -2/3 प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे तो 7 6 जा 42 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 7 6 जा 42, तो 5 6 जा 30, अच्छा 6 7 जा 42, तो 1 7 जा 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2/3 प्लस 37/42। ठीक है, अब 3 और 42 का एलसीएम 42 ही आता है। ठीक है, अब 3 के टेबल में 42 कितने बार में आएगा, तो अगर हम लोग 3 के टेबल में पढ़े तो 14th बार में आता है। 14 3 जा 42, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा, 28 प्लस 37। अब 37 में अगर 28 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये आई थिंक आपका आ जाता है 9 आ जाएगा। अच्छा 9/42 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, 3 और यहाँ कितना है 14, तो आ जाएगा 3/14। तो यहाँ भी 3/14 है और यहाँ भी 3/14 है, दोनों में 3/14 आ गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब होल्ड करता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट, ये सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हम लोग देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है। हाँ, इस प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, अगर a/b अगर कोई रैशनल नंबर है उसको 0 से प्लस करें या 0 को a + b से प्लस करते हैं तो हमेशा वो a/b ही रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, 2/5 में 0 प्लस करें या 0 में 2/5 प्लस करें तो ये हमेशा 2/5 ही आता है। ठीक है, 2/5 ही आता है। तो यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव आइडेंटिटी था और एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग a/b अगर कोई रैशनल नंबर लें और हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स ले लें या -a/a और इसका एडिटिव इनवर्स ले लें तो दोनों में 0 ही आना चाहिए। दोनों केस में तो 0 ही आएगा। तो यही आपका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी a/b है, इसका एडिटिव
इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, और क्या चीज लेंगे कि दोनों को करने से, दोनों को प्लस करने से 0 आ जाए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/b, सॉरी -a/b। उसी तरह -a/b अगर लें तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +a/b। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, -a/b एंड -a/b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो ये भी इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल्स अगर लेने का कोशिश करें तो क्या आएगा, एक हम लोग अगर एग्जांपल लें तो क्या आता है एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग ले 2/7 प्लस -2/7 या -2/7 प्लस 2/7, दोनों केस में 0 होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, 2/7 एंड -2/7 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि दोनों को हम लोग को प्लस करने से क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यही था आप लोगों का एडिशन का पार्ट। एडिशन हम लोग देखें कि एडिशन किसे कहा जाता है, उसका प्रॉपर्टी हम लोग सारा देखें। अब हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग आ गए हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, a/b है और c/d है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, a/b प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, यानी कि c/d का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -c/d, यहां है -c/d, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को 3/5 -1/5 इसको माइनस करना है, तो हम लोग सिंपली कर देंगे क्या, 5 का 5 लिख देंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर 3 - 1 आ जाएगा, जैसे प्लस में करते थे, तो ये हो जाता है 2/5, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लोग और लें, जैसे कि 9/15 -6/12। अब इसमें क्या करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, तो 9 4 जा 36 माइनस 12 5 जा 60, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6/60, इट मीन्स 1/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। तो इसी तरह हम लोग सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। अब हम लोग इस पे चलते हैं, कुछ इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी पे चलें तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं, प्रॉपर्टी, तो पहला इसका प्रॉपर्टी आता है, इसमें भी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या होता है कि अगर a/b अगर कोई रैशनल नंबर है सेम, और c/d भी रैशनल नंबर है, दोनों को माइनस करेंगे तो e/f आएगा, और ये भी रैशनल नंबर होगा। ये भी सेम काम करता है जैसे एडिशन में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करें, तो जैसे 2/5 है -2/1/5 है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिए, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 - 1, इट मीन्स 1/5, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का,
तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखा है, एडिशन में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर एडिशन वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि a बाई बी प्लस c बाई डी, ठीक है, या तो c बाई डी a बाई बी, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन ये सब्सट्रैक्शन में फॉलो कर, एडिशन में फॉलो करता है, लेकिन अगर इसको सब्सट्रैक्शन में कर दें तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन में हमने क्या देखा, a बाई बी प्लस सी बाई डी और e बाई एफ प्लस है, ये दोनों को प्लस करेंगे, फिर उस जो आंसर आएगा उस जो बचा हुआ उससे प्लस करेंगे, या तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, पहले ये दोनों को प्लस करेंगे फिर a प्लस बी से करेंगे, लेकिन ये तो फुलफिल हो जाएगा एडिशन में। लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन का बात आता है तो ये नहीं होता है, ये इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू नहीं होगा, ये भी इक्वल टू नहीं होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका फुलफिल नहीं करता है। तो सब्सट्रैक्शन में आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, अभी हमने ऐड कराया है, उसी के बेसिस पे हम दो क्वेश्चंस ले रहे हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2/29 एंड 3/-29, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/29 प्लस 3/-29, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2/29 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर चला जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आ गया सेम क्वेश्चन, 29 का 29 हो जाएगा डिनोमिनेटर, 2 - 3 इट मीन्स -1/29, ये आ गया आपका आंसर, -1/29। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ले तो क्या होता है, हाँ, बी नंबर, -2 प्लस -8/9 एंड मीन्स प्लस 11/6। अब हम लोग इसको प्लस करना है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले -2 प्लस, यहां कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8/9 प्लस 11/6। अब यहां पे कुछ नहीं है तो 1, अब ये सबका हम लोग क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। तो 1, 9 और 6, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो 1 के टेबल में 18 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 को 18 से इंटू करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, ठीक है, माइनस 9 2 जा 18, तो 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 11 3 जा 33 हो गया। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो 36 और 16, 6 6 12 का 2 कैरी 1 4 और 5 -52 प्लस 33/16। अब ये क्या हो जाएगा, अगर -52 को 33 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 52 में से 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 1, इट मीन्स 19/16, इट मीन्स -19/16 इसका आता है आंसर। सॉरी -18 है ना, तो यहां आ जाएगा 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -19/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अब एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चंस देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे कैसे बनता है। तो सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3/7 फ्रॉम
1/2। अब फ्रॉम का मतलब हम लोग को पहले से पता है कि से होता है, इट मीन्स हम लोग को इससे माइनस नहीं करना है, इसको इससे नहीं माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब यही होता है, जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट से माइनस करना रहता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/7। तो ये कितना हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर सेम डिफरेंट आ गया तो 2 7 जा 14, 2 के टेबल में 7 बार में आया तो 1 × 7 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1/14, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/14। तो आई होप आपको सब्सट्रैक्शन का भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि -13/9 फ्रॉम sum of 2/9 and -1/12। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 3 टर्म आ गया। बोला जा रहा है 13/9 फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि पहले ये दोनों का सम करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करना है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2/9, क्योंकि फ्रॉम वाला पहले लिखाता है 2/9 प्लस -1/12। ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। अच्छा, अब इसको इससे माइनस करना है, तो माइनस तो ये फ्रॉम वाला आ गया, और इसके अंदर क्या है -13/9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टर्म हम कैसे लिखें। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2/9 प्लस माइनस माइनस 1/12, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/9। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो 9 और 12 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 12 का एलसीएम होगा 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 9 4 36, तो ये आ गया 36। ठीक है, 9 4 36, तो 2 4 8, 12 3 36, 1 × 3 3 हो जाएगा, प्लस 13/9। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को स्पेस चाहिए, हम इसको रब कर देते हैं। अब क्या आता है, ये आ गया आपका 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5/36 प्लस 13/9। अब हम लोग फिर इसका सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया प्लस 13, 36 और 9 का एलसीएम 36, ये हो जाएगा 5 प्लस 9 4 36, तो 13, 9 4 36, तो 13 4 52, तो ये हो जाएगा 52 57/36। तो इसका आंसर आ जाता है 57/36। अब 57/36 हम लोग इसको कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 1 3, यहां बचा 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, तो 19 कितना हो जाएगा 19/12 आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस और लेते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है। ये भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब हम लोग आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। तो क्वेश्चंस है द सम ऑफ द 2 नंबर इज 4/3 -4/3, यानी 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है -4/3 दिया हुआ है, जिसमें इफ 1 नंबर इज -2/3, जिसमें एक नंबर क्या है -2/3 है, तो आपको अदर नंबर निकालना है, यानी अदर नंबर हम लोग का क्या होगा उसको हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट द अदर नंबर x, मान लेते हैं कि अदर नंबर है जो x है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का दिखा हुआ है कि मान लीजिए एक नंबर को x माने हैं। ठीक है, अदर नंबर आपका क्या है -2/3 है। दोनों को जब सम करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए -4/3 आना चाहिए, ये लिखा हुआ है -4/3। ठीक है, दोनों को कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना सिंपली, तो x -2/3 इक्वल टू -4/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -4/3 प्लस 2/3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, x एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 + 2, इट मीन्स -2/3। तो क्या लिखेंगे, हैंस अदर नंबर कितना आ जाएगा आपका -2/3, अदर नंबर आ जाएगा -2/3, यही हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है
तो -2/3 एक नंबर था और एक -2/3 था, दोनों को जब प्लस करेंगे तो -4/3 ही आता है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है वर्ड प्रॉब्लम में। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन में है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 -2/3 टू गेट -1/6। यानी कि इस नंबर में हम लोग किस चीज से इसको माइनस कर देंगे, ये नंबर जो हम लोग को -1/6 आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग मान लिए कि लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मान लीजिए x नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 3/4 -2/3, तो आंसर आ जाएगा -1/6। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/4 -2/3 में x अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का -1/6 आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को बोल रहा था। अब इसी में हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, वो नंबर हम लोगों का फाइंड आउट हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी कि 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8 माइनस x इक्वल टू -1/6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, माइनस x इक्वल टू -1/6। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू x, क्योंकि x इधर जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 1 जा 12 तो 1, 6 2 जा 12 तो 2 इक्वल टू x। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देंगे, अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे यहां पे, अब हम लोग क्या लिख देंगे लास्ट में, एक लाइन लिख देंगे बस, x इक्वल टू आ जाएगा 3/12, इट मींस 1/4, यानी कि 1/4 से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस 1/4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब हम लोग का ये आ जाएगा। तो यही था आज का लेक्चर और इसी से हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।